दोस्तों, विद्यावारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग के भारी डिमांड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लेकर आया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपके भी जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचें। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ये ALP, CBT2, NTPC, NTPC, CBT2 इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन डेप्थ तक इसमें चीज़ें जाने वाली। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हो चैनल में सब्सक्राइब करें। हमारा क्या होता है, एक प्रकार का हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। तो ऐसे मतलब कि एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का बहना ही हमारा करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का बहना ही हमारा करंट कहलाता है। दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थॉट अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर मटेरियल, अगर हमारा मटेरियल कंडक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हमारा चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। अगर हमारा कोई भी मटेरियल कंडक्टर नहीं है, या इंसुलेटर टाइप क्या होता है कि जब हमारा कंडक्टर मटेरियल कंडक्टिविटी क्यों इसकी होती, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव बैलेंस ही होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ता है। बट जो इंसुलेटर होता है वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो नहीं हो पाता। दैट मीन्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कंडक्टर होगा मटेरियल तभी फ्लो करेगा, अगर इंसुलेटर है तो फ्लो नहीं करेगा। तो दैट इज करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज थॉट अ कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसे मेटेलिक वायर में देखते हैं और जो भी हमारे कंडक्टर मटेरियल होते हैं उस पर देखते हैं। इन्हें टॉर्च में भी जब देखते हैं क्या करते हैं हम, जब लाइट, ये सेल टाइप होता है, इसमें हम अगर प्लस माइनस या जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते हैं तो जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे ग्लो करता है। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ सर्किट कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम मान लो कोई भी हमारे पास ये एक सर्किट है, सर्किट में एक बल्ब लगा दिए और एक साइड से ये सेल लगा दिया हमने, यहाँ पे एमीटर लगा दिया और साथ ही हमारे यहाँ पे प्लग की लगा दी। अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तब ये हमारा पे सर्किट कंप्लीट होगा। अगर हमने यहाँ पे प्लस माइनस ऐड नहीं किया तो हमारा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो पाएगा। तो इफ़ द सर्किट इज ब्रोकन द स्विच इज टर्न ऑफ। अगर हमने कहीं से भी सर्किट को ब्रेक कर दिया तो वहीं से हमारा क्या हो जाएगा, वहीं से हमारी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का आना। दैट मीन्स द करंट विल स्टॉप, करंट हमारा स्टॉप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर एज द अमाउंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को हम चार्ज के हिसाब से मेजर करते हैं, मतलब कि एक पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, पर्टिकुलर एरिया या पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर हमारा चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया पे किसी पर्टिकुलर समय में, समय के अनुसार अगर चल रहा है, मतलब कि कोई भी चार्ज हमारा पर यूनिट एरिया किसी एरिया पे पर यूनिट टाइम पे चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे क्या है अब इसके, ये हमारा सर्किट है। सर्किट को हमने अगर कंप्लीट किया तभी हमारा फ्लो ऑफ करंट चलेगा। अगर हमने कहीं से सर्किट को ब्रेक कर दिया तो वहीं से हमारा जो करंट होता है, करंट हमारी स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप हो जाती है। अब क्या है, इन अ सर्किट मेटेलिक वायर, हम लोग वायर देखते हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिव टू द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन वेयर अननोन ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब तक इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन था वो अननोन एक टाइप से था। तो इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो वॉज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है जिस डायरेक्शन पे वो चलेगा उसी डायरेक्शन पे हमारा चार्ज का फ्लो होगा। ये सिंपल समझिए। अगर हमारा सपोज ये कोई वायर है, अगर इस वायर में इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लो है वो हमारा इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, कन्वेंशनली क्या है, इन an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electron। और क्या होता है, एक चीज़ तो हम ऐसे कह सकते हैं और एक चीज़ क्या कह सकते हैं कि अगर मान लो अगर पॉजिटिव इधर चलेगा तो निगेटिव कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, निगेटिव वाला चार्ज इधर को आएगा। अगर हमारा निगेटिव का चार्ज इधर आ रहा है दैट मीन्स जो हमारा चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज
इधर को जा रहा है तो हमारा करंट का जो डायरेक्शन होगा ये इधर साइड होगा, दैट मीन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन। ठीक है, समझ आई बात? अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो, लेक्चर समझ आ रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, किसी भी टाइम पे किस टाइम पे वो हमारा जो नेट चार्ज है कितने टाइम पे हमारा फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट, यही हमारा होता है। तो क्यू, और उसको और क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, किस टाइम पे है। ठीक, अब एक चीज और देखिए, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। क्या होती है, कूलम्ब होती है। तो ये क्या होता है, इसकी कूलम्ब होता है। इसका जो कांस्टेंट का चार्ज क्या, कूलम्ब कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर 18 कूलम्ब। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज मतलब ई माइनस की क्या वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 वैल्यू होती है। तो एसआई यूनिट क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर। यूनिट्स क्या होती है इसकी, यूनिट होती है हमारा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होती है एसआई यूनिट करंट की, एम्पियर होती है, एम्पियर। ठीक, इन्होंने किसने खोजा था, ये हमारे एंड्रे मैरिये एम्पियर जी ने खोजा था। कब, किस समय पे, ये फ्रांस के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। 1775 टू 1836 के इनकी यहाँ पे ये बर्थ हुआ, यहाँ पे यहाँ तक ये 1 एम्पियर रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकेंड। अगर हमारा कोई 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर हमारा 1 कूलम्ब पर सेकेंड, मतलब इसकी 1 एम्पियर के लिए हमको कितना कूलम्ब का चार्ज लगेगा, या हम इसको ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर के लिए 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड, या कह सकते हैं 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब, दैट इज 1 एम्पियर। अगर हमारा 1 कूलम्ब पर सेकेंड चीज़ें हो रही हैं, दैट इज यहाँ पे हमारा करंट का जो मेजरिंग है ये क्या है, 1 एम्पियर है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, और इससे भी अगर छोटी यूनिट्स होती है तो क्या होती है, मिली एम्पियर। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3, कह सकते हो 1/1000। ठीक, देखते हैं एमीटर का क्या वर्क होता है। एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम होता है जो भी करंट आ रही है उसको मेजर करने का। तो मेजरिंग डिवाइस है एक प्रकार की। एमीटर किसको मेजर करता है, हमारे करंट को। थोड़ा सा लेक्चर फास्ट लेके चलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बतानी है। अब फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। अब देखते हैं, अभी तक तो हमने ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कैसे फ्लो होता है। अब हम देखेंगे फ्लो कैसे होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। अब कोई सपोज ये वायर है, इसके अंदर इनसाइड वायर कैसे हम फ्लो करता है, ये प्रॉब्लम से छोटी छोटी सी। अभी हमारा फॉर्मूला आया Q इक्वल टू आई टी। मान लीजिए हमारा क्या है, आई की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.5 एम्पियर। किस समय टी के लिए, मतलब 10 मिनट में कितना कितना चार्ज हमारा आया, कितने कूलम्ब का चार्ज आया, देखते हैं। आई की वैल्यू 0.5 है, 10 मिनट, इसको सेकंड में करेंगे तो 600 हो जाएगा, 600 सेकंड। ठीक, कितना आ गया, 300। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए यूनिट होगी हमारी, क्या होता था, एम्पियर इक्वल टू सी अपॉन एस। तो सी इक्वल टू ए इंटू एस, दैट मीन्स कूलम्ब आ जाएगा। वैसे भी चार्ज, नेट चार्ज क्या है इसका, चार्ज का यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये समझ आया होगा न्यूमेरिकल। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं जो आप लोग इजीली कर सकते हैं। अभी इसका ये थ्योरी लेक्चर है, इसके बाद अगर होगा तो हम इसके लिए पीवाई कोर्स जरूर लाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्लो कैसे होता है। ठीक, अब मान लो कोई पैक्ड है, ठीक है, एक कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर जो भी एटम्स वगैरह होते हैं वो पैक्ड होते हैं, एक साथ होते हैं। तो बट क्या होता है, अब एक कोई न्यूक्लियाई, बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है, 3 होते, एक क्या होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, बट इनमें से सबसे इजीली ट्रेवल कौन कर पाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर पाता है। ठीक, प्रोटॉन हमारी लाइट के लिए यूज होता है। ये तो हमारा जब न्यूक्लियर वगैरह चीज़ें होती तो यहाँ पे उसकी बात होती है।
न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो सबसे इजीली हमारा कौन ट्रेवल कर पाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर पाता है, ठीक, इजीली ट्रेवल करता है। कब? जब ज़्यादातर ये वैक्यूम में होते हैं। तो दे व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन मूव विथ अ एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड 1 mm पर सेकेंड। इसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? 1 mm पर सेकेंड, ठीक। However, an electric bulb light up as soon as switch is turned off. It is not due to the movement of electron from one terminal to the other terminal the bulb. क्या होता है? जब हम बंद करते हैं लाइट को, क्या कर देखते होंगे, जब स्विचेस होती है तो बंद होती है, तो क्या होता है? ये हमारा 1 mm पर सेकेंड के हिसाब से चलता है। जैसे ही हम बंद करते हैं तुरंत क्या होता है? लाइट बंद हो जाती है। दिस इज क्यों? क्योंकि एक जगह से हम सर्किट को कट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना या करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने बात की अभी इलेक्ट्रिक की, करंट की, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमको या किसी भी मान लो कोई भी हमारा इंजन है, जब हम उसको कब उसको हम ड्रिवेन कर सकते हैं, कब उसको हम आगे चला सकते हैं? जब उसके अंदर हम किसी प्रकार का एक एनर्जी देते हैं या कोई धक्का देते हैं या किसी प्रकार का उसके अंदर हीट ऐड करते हैं, तभी वो, या किसी प्रकार से हम इंटरनल प्रेशर, सॉरी, किसी प्रकार से हम एक्सटर्नल बाहर साइड से किसी प्रकार का प्रेशर, एनर्जी, एवरीथिंग कुछ भी देते हैं, तब तक वो स्टार्ट नहीं होता। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, इलेक्ट्रॉन को क्या देना पड़ता है? पीछे से धक्का मारना पड़ता है। क्या मारना पड़ता है? धक्का मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो मेटेलिक कंडक्टर में इजीली फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे बाहर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें ड्यू टू ग्रेविटी चलती हैं, बट हमारा जो मैटर है, जो भी मेटेलिक चीज़ें हैं, यहाँ पे ग्रेविटी का कोई वर्क, इंटरनल साइड कोई वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे होता है? देखिए, होता ऐसे है कि मान लीजिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कैसे करता है? जैसे हमारा प्रेशर के लिए बात होती है तो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, या हीट की बात होती है तो यहाँ पे कोल्डर टू हॉटर की साइड जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, जिससे हमारी करंट फ्लो होने लगती है। तो मेनली क्या है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर इन कंडक्टर। मेनली क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम जनरेट करते हैं, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब क्या होता है ये चीज़ें? अब मान लीजिए कहीं पे हायर पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है? मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है जो कि हाईली चार्ज है, तो कहाँ जाएगा? निगेटिव की साइड। कहाँ जाएगा? निगेटिव साइड। ये कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास चार्ज बहुत ही कम है, हमारे पास एनर्जी बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे? खाने की साइड भागेंगे। क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की साइड। तो जिसकी वजह से क्या होता है? एक दूसरे में फ्लो बन जाता है, ठीक है, एक दूसरे में फ्लो बन जाता है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाता कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार का हमारा जो सेल होती है, जो बैटरी होती है, यही हमारा सेल और बैटरी क्रिएट करती हैं। अगर हमारी क्या होती, देखते होंगे कि जब बैटरी के अंदर पावर खत्म हो जाता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो जाती है सेल के अंदर। अगर हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाता है। क्यों होना फ्लो बंद हो जाता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो हायर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो यूटिलाइज हो चुकी होती है, या तो वो खत्म हो चुकी होती है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। जब हमारी बैटरी लो हो जाती है या बैटरी खत्म हो जाती है तो हमारा टार्च का जलना, मोबाइल का चलना, ये सब चीज़ें कट आउट हो जाती हैं। तो ज़्यादातर जो हमारा केमिकल एक्शन के थ्रू हम यहाँ पर सेल और बैटरी के में जनरेट करते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल से, इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फॉर इट। यहाँ बल्कि हम किसी प्रकार का कोई करंट यहाँ पे नहीं देते हैं। द सेल इज कनेक्टेड टू कंडक्टिंग सर्किट। ये इस सर्किट के बारे में है कि अगर हम सेल को सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे बल्ब चलता है। इधर अगर क्या नाम है, जितनी भी इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है तभी तक चलता है, जैसे ही वो खत्म हो जाती है इसके बाद से चलना बंद हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क डन मूव अ यूनिट चार्ज ऑन 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या कहता है?
पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो सर्किट के 2 पॉइंट्स होते हैं यहाँ से वहाँ तक चलता है। जैसे मैंने बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन का अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक, अगर ये इधर को आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। कहने का मतलब कि जिसके पास लेस एनर्जी होगी वो ज़्यादा एनर्जी वालों के पास जाएगा, ठीक। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। दैट मीन्स द मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो 2 पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, अगर उसके बीच में किसी प्रकार का चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज द वर्क डन। मतलब क्या है कि माइनस से अगर हम पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चार्ज चल के जा रहा है ना। क्या हो रहा है, चार्ज हमारा चल के जा रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, किसी चार्ज द्वारा किया गया वर्क बोलते हैं, काम बोलते हैं। तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बोलते हैं। मतलब बेसिकली अगर हमारा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जा रहा है उसी को हम वर्क डन बोलते हैं, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, ठीक। और वर्क डन बाई चार्ज होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। एक यहीं पे हमारा क्या होता है, V इक्वल टू IR भी होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, V। और इसको दिया किसने, इनका नाम किसने दिया था, एलेसेंड्रो वोल्टा ने, वोल्टा जी ने दिया था, जो कि इटली के साइंटिस्ट थे। 1745 टू 1825 इनकी बर्थिंग कंडीशन थी। अब इसमें भी वही चीज़ें हैं, अगर कोई भी हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी तक जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल तक जाता है, उसके बीच में जो भी चार्ज का मूवमेंट होता है या चार्ज का जो मूवमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं वर्क डन, ठीक है। कोई डाउट, ठीक। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क। अगर हम एक कोई 2 पॉइंट के बीच में अगर हम कितना चल रहे हैं, 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 कूलम चार्ज 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक गया। मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी ए है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है और ये यहाँ तक पहुँचता है, 1 कूलम चार्ज यहाँ तक पहुँचता है, तो वहाँ पे कितनी एनर्जी या कितना वर्क डन होता है, तो वहाँ पे वर्क डन होता है 1 जूल का वर्क डन होता है। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट था। अब बात आती है, जैसे इसके पहले हमने बात की थी एमीटर की, यहाँ पे हम वोल्ट मीटर की बात होती है। तो हमारे वोल्टेज को कौन नापता है, वोल्टेज को नापता है हमारा या मेजर करता है वोल्ट मीटर ने मेजर करता है, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार से प्रॉब्लम है। हाउ मच वर्क इज डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम क्रॉस अ 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सॉल्व करेंगे। तो इसका चार्ज कितना, 2 कूलम का वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट। इसका वर्क डन निकालना है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। तो वर्क डन V की वैल्यू क्या है, 12 इंटू क्यू की वैल्यू 12, दैट इज 24 जूल। अब आप लोग क्वेश्चन करिए। अब हमारा कूलम, सॉरी, हमारी जो क्यू की वैल्यू, जो चार्ज की वैल्यू है वो हमारा 3 कूलम है, ठीक। वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज हमारा पे है 10 वोल्ट है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं, ठीक। ये हमारे कंपोनेंट है। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक सेल को लगाते हैं तो हम सिंपल एक बड़ी डंडी और एक छोटी सी स्मॉल करते हैं, ठीक। जो कि बड़ी वाली होती है इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी बैटरी का कम्बिनेशन, एक से ज़्यादा बैटरी लगाते हैं तो ऐसे ही हम सीरीज पे बढ़ाते चले जाते हैं। दैट मीन्स ये बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ऐसे ही आप लगा सकते हैं। और इसकी जो साइंस होते हैं इसी प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लग व की होती है तो हम इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। अगर हमारा कोई भी प्लग को स्विच और ओपन है तो ये ऐसे यूज़ करते हैं, क्लोज है तो ऐसे यूज़ होती है। अब वायर जॉइंट, किसी भी वायर जॉइंट को हम ऐसे ही दिखाते हैं। क्रॉस कराने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे कराते हैं, ठीक। किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को ये या ये रजिस्टर को हम ऐसे करते हैं। किसी भी
हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है वहाँ पे हमारा 5 ओम का, और दूसरा क्या है रेजिस्टेंस लगा है, रिसोसेट्स बोलते हैं उसको, रियोसेट्स, उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम टू टाइम रेजिस्टेंस अकॉर्डिंगली चेंज होता है। ठीक है, एमीटर को ऐसे हम यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे यूज़ करते हैं। देख लीजिए ओम्स लॉ की, जो कि इन 1827 जॉर्ज सीमन ओम्स जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1827 पे एक रिलेशनशिप बताया बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि करंट आई के बीच में और वी के बीच में एक रिलेशनशिप ये बताते हैं। क्या बताते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड ऑफ ए मेटेलिक वायर। अगर कोई भी वायर है उसके एंड पे हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कहने का मतलब की है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फ्लो थॉट इट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर फ्लो करती है कोई एक, क्यों? क्योंकि अगर करंट चलेगी तो कोई ना कोई टेम्परेचर आएगा, हीट होगी, तो इट्स कॉल्ड ओम्स लॉ। इसी को हम ओम्स लॉ, तो आप पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन कि ओम्स लॉ किसने दिया, तो किसने दिया? जॉर्ज साइमन ओम्स जी ने। कहाँ का साइंटिस्ट है? जर्मनी के। इतना डेप्थ में कोई भी आपको पेड में भी चीज़ें नहीं देगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने लेक्चर को एंजॉय करते रहें। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये आप लोग देख चुके हैं। ठीक, अगर ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है तो इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम किसी न किसी का कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। कांस्टेंट क्या हो जाता है? यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टेंस R होता है। तो यहाँ से हम एक रिलेशन बन के आता है V=I, R की बात करते हैं, या हम इसी को अगर हम करंट की कंडीशन पे लिखते हैं तो V=I=V/R की बात करते हैं। तो ये हमारे यहाँ से दो कॉन्सेप्ट। आर क्या है? एक प्रकार का आर इज ए कांस्टेंट, एक प्रकार की कांस्टेंट है जो कि गिवन मेटेलिक वायर पे होता है एक टेम्परेचर पे। किसी अलग अलग चीज, अलग अलग मेटेलिक का अलग अलग हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इसी को हम आर एक कांस्टेंट है, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है ये चार्ज को कितना रजिस्ट कर रहा है। रजिस्ट मीन्स चार्ज को रोकना, सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पे, चार्ज को रोकने का काम करता है, रोकता है, रोकता है या रोकने की क्षमता, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? R=V/I बोलते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम, सॉरी, अगर हमारा कोई पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, तो उसमें कैरिंग जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की है, तो उसका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना होगा? 1 ओम हो जाएगा। तो ये सिंपल चीजें होती हैं। ठीक, कंडक्टर हैविंग एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। अगर कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है एप्रिसिएबल, मतलब जो इट इज़ गुड फॉर कंट्रोल, मतलब एप्रिसिएबल मीन्स हम किसी चीज़ को अप्रिसिएट करते हैं कब? जब हम उसको सक्सेसफुली चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। तो इसी प्रकार किसी भी मेटालिक वायर का अगर कोई भी रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, तो उसी रेजिस्टेंस है वो कम्प्लीटली उस चीज़ करंट को कंट्रोल कर पा रहा है, दैट इज रजिस्टर। द करंट थॉट रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बात हो रही है यहाँ पे आर बार की, बात हो रही है आर बार की, दैट इज रजिस्टर। ये किसके होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R के। स्टेटमेंट देख लीजिए बस। द कंपोनेंट ऑफ रेगुलेटिंग करंट विथाउट चार्ज द वोल्टेज सोर्स द वेरिएबल रेजिस्टेंस रिसोर्स इज अ वेरिएबल रजिस्टर टू यूज द चेंज रेजिस्टेंस। इसको हम यूज कब करते हैं? जब हमको वेरिएबल रजिस्टर का यूज करना होता है। तो अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो कोई हमारा सर्किट है, सर्किट के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली मूव नहीं कर रहे हैं ड्यू टू अट्रैक्शन बाय एटम, सो रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। मतलब उस जगह पे, मत कहने का मतलब है कि किसी सर्किट पे अगर करंट प्रॉपर फ्लो नहीं कर पा रही है तो दैट इज द, वहाँ पे क्या है कि मतलब कि रेजिस्टेंस वहाँ पे हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर रहा है। इससे क्या होगा? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? रिटायर्ड होते हैं। रिटायर्ड मीन्स क्या होता है? कम होता है या
ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर किसी भी कंपोनेंट कंडक्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें बराबर फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। क्या है वहाँ पे? दैट मीन्स रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर या लो रेजिस्टेंस। एंड द कंपोनेंट विथ अ हाई रेजिस्टेंस, अगर मान लो कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर में से प्लास्टिक्स हो गई या वुड हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। दैट मीन्स द कंडक्टर इज पुअर कंडक्टर। जहाँ पे एकदम से क्या होता है, करंट ही नहीं फ्लो होता, दैट जैसे हमारा वुड हो गया, वुड में करंट फ्लो ही नहीं होता, तो वो हमारा क्या हो, एक प्रकार का इंसुलेटर होता है। दैट मीन्स सिंपल डिफरेंस है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा फ्लो करें वहाँ पे हम उसको बोलते हैं वहाँ पे हम उसको बोलते हैं कि ये गुड कंडक्टर है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करे वहाँ पे बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर बोलते हैं। और जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो ही ना करे उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर।